हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 2012-13 में टीजीटी का पेपर हुआ था जो वो लेकर आई हूँ एचटेट का। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट, पेडागोजी और हिंदी इंग्लिश हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है फर्स्ट पार्ट का, आप वहाँ से इसका फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। आज के पार्ट में हम इसका सोशल स्टडी का पार्ट करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 91 क्वेश्चन है, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों के वर्गीकरण का आधार है। तो इसका आधार है उद्यम का मालिकाना हक, मतलब सार्वजनिक क्षेत्र है या निजी है वो उद्यम के ऊपर डिपेंड करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। 92 क्वेश्चन है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन किया जा सकता है। तो किसी भी राज्य का नाम में अगर परिवर्तन करना हो तो संसद के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट होगा। 93 क्वेश्चन है, अधिकांश ज्वालामुखी पाए जाते हैं। तो अधिकांश ज्वालामुखी प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट होगा। इसमें जो ये ऑप्शन के ऊपर टिक किए हुए हैं ये नहीं है कि ये ऑप्शन ठीक हैं, क्योंकि ये तो जिसने पेपर किया है उसने टिक कर रखे हैं। हम इसके ऑफिशियल आंसर की के अनुसार आंसर बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, अधिसंख्यक कुषाण मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। तो ये प्राप्त हुई हैं मथुरा से। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 95 है, शहबाजगढ़ी में अभी अवस्थित अशोक के शिलालेख हैं। तो जो शहबाजगढ़ी का अशोक का शिलालेख है वो किस लिपि में लिखा हुआ है ये पूछ रखा है इन्होंने। तो ये खरोष्टी लिपि में है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर होगा। 96 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से देश अफ्रीका के प्रमुख यूरेनियम निर्यातक हैं। तो जो जायरे और दक्षिण अफ्रीका है, यूरोप के देश अफ्रीका के, ये यूरेनियम निर्यातक हैं। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट होगा। भारत में खाद्य प्रबंधन का नियम निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है जो खाद्य प्रबंधन का है। तो खाद्यान्नों का संग्रहण करना, खाद्यान्नों का वितरण करना, खाद्यान्नों के बफर स्टॉक का रख रखाव करना, ये तो तीनों हैं। लेकिन खाद्य प्रबंधन का ये उद्देश्य नहीं है कि खाद्यान्नों का निर्यात करना। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट होगा। वायुमंडल में तापमान गिरावट की दर होती है, ये होती है प्रति 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट है, 3 राइट है। निम्न में से कौन सा सिंधु समाज का सबसे मानकीकृत उत्पाद था। तो जो ईंटें थी वे मानकीकृत उत्पाद थे। ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की आयु लगभग है। तो पृथ्वी की आयु है 4.6 अरब वर्ष है पृथ्वी की आयु। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट है। क्वेश्चन नंबर 101 है, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाता है। तो जो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन होता है वो राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाता है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट है। मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। तो ये की जाती है यूएनडीपी द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 इसमें राइट है। कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा है। तो जो बनिहाल दर्रा है वो कश्मीर को शेष भारत से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान का मुख्य आधार है। तो जो भारत का 1935 ईस्वी में अधिनियम बना था जो अंग्रेजों ने लाए थे वो भारतीय संविधान का मुख्य आधार बना था। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट है। आयरलैंड के संविधान से लाए थे नीति निर्देशक सिद्धांत। 105 नंबर क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक कक्षाओं में सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन उचित नहीं है। जो गलत हो वो बताना है इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है, सामाजिक विज्ञान इसलिए पढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि यह मानवीय संबंधों की समझ हासिल करने में मदद करता है। ये बिल्कुल सही है। सामाजिक विज्ञान इसलिए पढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि यह बच्चों को सामाजिक यथार्थ के प्रति संवेदनशील बनाता है। ये भी बिल्कुल सही है। सामाजिक विज्ञान इसलिए पढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि यह विद्यार्थियों को सामाजिक मुद्दों पर विमर्श एवं चिंतन के लिए प्रेरित करता है। ये भी ठीक है। सामाजिक विज्ञान इसलिए पढ़ाया जाना चाहिए ताकि विद्यार्थी पुराण एवं इतिहास के बारे में जान सके। तो जो सामाजिक विज्ञान पढ़ाने का उद्देश्य है उच्च प्राथमिक कक्षाओं में वो ये नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट है। सामान्यतः प्रवाल उष्णकटिबंधीय सागर के मध्य पाए जाते हैं। तो ये 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण के मध्य पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट है। एक दिश नौ पथ संबंधित है। तो ये संबंधित है मर्केटर प्रक्षेप से। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट है।
क्वेश्चन नंबर 108 है, उपभोक्ता संरक्षण कानून अधिनियम भारत में लागू किया गया। तो ये किया गया था 1986 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट है। प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित हैं कृषि एवं वन लगाना, मछली एवं मुर्गी पालन, पशुपालन, ये सभी प्राथमिक क्षेत्र में संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट होगा। द्वितीय क्षेत्र में होता है जो प्राथमिक क्षेत्र को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करे, वे द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। और तृतीय क्षेत्र में जो उनके ऊपर ऑर्डर होते हैं जैसे बैंक है, ये सभी तृतीय क्षेत्र में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 है, रबी की फसल बोई जाती है। तो ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में, फरवरी मार्च में ये काट ली जाती है, जैसे गेहूं। 111 नंबर क्वेश्चन है, भूकंप उत्पत्ति स्थल को कहा जाता है। तो जो भूकंप उत्पत्ति स्थल है उसे मूल केंद्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2। रोम के साथ दक्षिण भारत के व्यापार का सजीव वर्णन करने वाला ग्रंथ है। तो जो शिल्प दिक्रम है ये तमिल ग्रंथ है, ये दक्षिण भारत के व्यापार का रोम के साथ सजीव वर्णन करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट है। अगला क्वेश्चन है, 97% वायुमंडल पृथ्वी से, तो 97% 29 किलोमीटर तक पाया जाता है 97% वायुमंडल। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट है। 114 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान है। तो इसमें तृतीय क्षेत्र का योगदान सबसे ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 115 है, निम्न में से कौन सा राज्य भारत का सर्वाधिक चांदी उत्पादक राज्य है। तो जो आंध्र प्रदेश है वहाँ सबसे ज़्यादा चांदी होती है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाले 4 राज्य चयन कीजिए। तो जो ये 2011 की जनगणना थी इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन हर बार पेपर में पूछे जा रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा थी उत्तर प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र में, फिर बिहार में और फिर पश्चिम बंगाल में। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर है। निम्न में से कौन सी महाद्वीप पर्वत की स्थिति सही है। तो जो उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत है, दक्षिण अमेरिका में एडिज पर्वत है, यूरोप में एल्पस है और इसमें एशिया में एडिज नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट होगा। सही मिलान उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत है। 118 नंबर क्वेश्चन है, घाटी की गहराई का सामान्यतः कारण होता है। तो जो घाटी की गहराई का कारण होता है वो होता है संक्षारण। ऑप्शन नंबर 2। प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाने हेतु सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य है। तो जो सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य है वे है जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं वे सभी शिक्षा ग्रहण करें। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट है। गल्फ स्ट्रीम पाई जाती हैं। तो ये हिंद महासागर के पश्चिम किनारों पर पाई जाती हैं गल्फ स्ट्रीम। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट है। संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत राज संस्थाओं के लिए कितने विषय सूचीबद्ध किए गए हैं। तो इसमें 29 विषय सूचीबद्ध किए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 122 है, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार भारत की भूमि पर एक विदेशी को भी उपलब्ध है। तो सार्वजनिक सेवाओं के मामले में अवसर की समानता, ये विदेशी को उपलब्ध नहीं है बराबर भारतीयों के बराबर। संचरण, विकास, निवास और व्यवसाय की ये भी नहीं है। मात्र धर्म पर जाति व लिंग के आधार पर भेदभाव से संरक्षण, ये भी नहीं है। जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण, तो ये विदेशी को भी उपलब्ध है भारतीय भूमि पर। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट होगा। हैदराबाद की निजामशाही के प्रवर्तक थे। तो ये थे चिनक्लिज खां। ऑप्शन नंबर 1। अवध की थे सयादत खां और बंगाल की थे मुर्शिद कुली खां। तो हैदराबाद की पूछ रखी है तो वो चिनक्लिज खां थे। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर होगा। निम्न में से किस सिंधु शहर के 2 के स्थान पर 3 हिस्से थे। तो जो धोलावीरा है उसके 3 हिस्से थे, बाकी सूरकोटड़ा, लोथल और कालीबंगा इनके 2-2 हिस्से थे। भारत के राष्ट्रपति के बारे में क्या सत्य है। वह मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है, बिल्कुल सही है। वह सैन्य बलों का मुख्य कमांडर होता है, ये भी सही है। वह राज्य का मुखिया होता है, ये भी बिल्कुल सही है। वह संघीय विधानमंडल का हिस्सा होता है, ये भी ठीक है। तो चारों ही ऑप्शन सही हैं। हमारा ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट होगा। मलयालम पुस्तक लीला तिलकम की विषय वस्तु है। तो ये एक मलयालम पुस्तक है लीला तिलकम, ये व्याकरण पर आधारित ग्रंथ है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट होगा। किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल है।
तो जो बिहार है उसमें द्विसदनात्मक विधानमंडल है, ऑप्शन नंबर 4। निम्न में से कौन सी विशेषता संसदीय प्रणाली का तत्व है? प्रधानमंत्री की निश्चित कार्यावधि नहीं, सामूहिक उत्तरदायित्व। संसदीय प्रणाली का महत्वपूर्ण तत्व है सामूहिक उत्तरदायित्व, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर होगा। पूरा पाषाण काल युग की कालावधि है, तो इसकी है 20 लाख से 10,000 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट है। कुणबी के रूप में जाने जाते हैं, तो कुणबी के रूप में मराठा कर्षक योद्धा जाने जाते हैं, ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट है। भारत में 4 बाग शैली के प्रवर्तक थे, तो जो भारत में 4 बाग शैली के प्रवर्तक थे वे मुगल थे, ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट है। बाबर भारत में बाग शैली लाया था। अगला क्वेश्चन है 132। प्रसेनजित कौन सा सुमेलित है, ये बताना है, तो उदयन वत से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट है। निम्न में से किस शासक वंश ने कभी भी जैन धर्म को संरक्षण नहीं दिया? तो जो चोल राज्य है उसने कभी भी जैन धर्म को संरक्षण नहीं दिया, ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट है। भारत में सांप्रदायिक मतदान क्षेत्र आरंभ किए गए, तो जो सांप्रदायिक क्षेत्र थे वो मार्लेमेंटो सुधार 1909 ईस्वी में, इसमें द्वैध शासन प्रणाली भी अपनाई गई थी, तो उस समय सांप्रदायिक मतदान क्षेत्र आरंभ किया गया था, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार 1919 में द्वैध शासन लागू कर दिया था, प्रांतों का शासन, प्रांतों में द्वैध शासन, और भारत सरकार अधिनियम 1935 पर भारतीय संविधान की आधारशिला बना था। 135 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में गलत है? सामाजिक विज्ञान ऐतिहासिक, भौगोलिक आदि समाज के विभिन्न आयामों से संबंधित है, ये बिल्कुल सही है। सामाजिक विज्ञान विद्यार्थियों में मूल्य व आदर्शों की प्रतिस्थापना करती है, ये भी ठीक है। चूंकि सामाजिक विज्ञान का प्रतिपादन, अतएव सामाजिक संधान की प्रकृति वैज्ञानिक नहीं है, ये गलत है कि इसकी प्रकृति वैज्ञानिक नहीं है। सामाजिक विज्ञान एक विश्लेषणात्मक एवं रचनात्मक मस्तिष्क के लिए आधार तैयार करती है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का महत्व दिया गया है? तो जो नीति निर्देशक तत्व हैं उसमें कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को महत्व दिया गया है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट होगा। मिनहाज उस सिराज, इसमें यह बताना कि कौन सी सुमेलित नहीं है, इतिहासकार एक तरफ और एक तरफ उन्होंने जो पुस्तकें लिखी हैं उनके नाम है, तो मिनहाज उस सिराज ने तबकात नासरी लिखी है। फुतूह सलातिन इसामी की है, तो ये गलत है। जियाउद्दीन बर्नी की तारीख फिरोजशाही है। इब्न बतूता की किताबुल रहला है, जो अफ्रीका का यात्री था, तो इसमें सेकंड क्वेश्चन गलत है, फुतूह सलातिन इसामी की है। भारत की प्राचीनतम नवपाषाणिक बस्ती है, तो जो मेरगढ़ है प्राचीनतम नवपाषाणिक बस्ती है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट होगा। लोकसभा के विघटन होने के बाद लोकसभा अध्यक्ष कार्यरत रहता है, तो वह रहता है जब तक नए लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव तक, ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। निम्न में से किसका उद्देश्य भारत को एक संघीय ढांचा प्रदान करना था? तो जो भारत सरकार अधिनियम 1935 है उसे भारत को एक संघीय ढांचा प्रदान करने के लिए बनाया गया था, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट है। कार्यशील पूंजी में सम्मिलित है, कार्यशील पूंजी वो होती है जो काम होते होते खत्म हो जाती है, तो कच्चा माल एवं पास में नकदी, ये कार्यशील पूंजी है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट है। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का भूभाग निर्धारित किया जाता है, तो ये किया जाता है परिसीमन आयोग द्वारा, ऑप्शन नंबर 1। निम्न में से कौन एक क्षेत्र भ्रमण का उदाहरण है? पुस्तक, नक्शा, ग्लोब, ये तो वैसे घर बैठ के भी कर सकते हैं, लेकिन क्षेत्र भ्रमण का पंचायत घर है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर होगा। निम्न में से पेरियार के नाम से प्रसिद्ध है, तो जो ईवी रामास्वामी नायकर हैं केरल से हैं, और इनको पेरियार के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर होगा। चोल राजवंश के प्रवर्तक थे, तो चोल राजवंश की स्थापना करी थी विजयालय ने, ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 146 है, किस प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने मूल ढांचा सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया? तो जो केशवानंद भारती केस आया था 1973 में,
उस समय मूल ढांचा सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया था उच्चतम न्यायालय ने। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कंदरिया महादेव मंदिर के निर्माता कौन है? तो इसके निर्माता है चंदेल। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। राष्ट्रपति सदस्य मनोनीत कर सकता है, तो वो राज्यसभा में भी करता है, लोकसभा में भी करता है। राज्यसभा में 12 करता है, लोकसभा में 2 करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक पेपर में इन्होंने टोटल पूछ लिया था, तो संसद में कितने सदस्य मनोनीत करता है, तो उसमें 14 ऑप्शन है, राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आईने अकबरी की विषय वस्तु क्या है? तो अकबर के प्रशासन का वर्णन किया गया है इसमें। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बाकी अकबर के शासन के किस्से भी इसमें पूर्वज भी हैं, लेकिन ऑफिशियल आंसर की में 3 है। वैसे तो उपयुक्त सभी आना चाहिए इसमें। तो ये था हमारा एचटेट का 2012-13 का पेपर। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर किसी को इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से इसकी पीडीएफ देख सकते हैं। और फर्स्ट पार्ट भी आप वहाँ से देख सकते हैं, वहाँ लिंक दिया गया है। थैंक यू।